होता है 11 अक्टूबर को। क्या क्वेश्चन था बस वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। कह रहा है कि हाल ही में, ध्यान से पढ़ेंगे, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच, ठीक है, समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियमों में 2 समझौते हुए हैं। पहला है, देखिए, भारत और किस देश के बीच में समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद के ट्रांजैक्शन के लिए 2 समझौता हुआ है। यानी समुद्री विज्ञान यानी मरीन साइंस और चिकित्सा उत्पाद यानी मेडिकल प्रोडक्शन, इन दोनों के लिए समझौता हुआ है। यानी ये दोनों राज्य मिल करके समुद्री विज्ञान और चिकित्सा के लिए काम करेगा। उसका नाम है भारत और डोमिनियन गणराज्य। क्या नाम है? भारत और डोमिनियन गणराज्य। अब देखो, भारत और डोमिनियन गणराज्य है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री विज्ञान के लिए और चिकित्सा के लिए 2 समझौते किए हैं? तो नाम इसका है भारत और डोमिनियन गणराज्य, नाम को रट लो। आगे कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने, सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं के लिए सभी राज्यों में नौकरियों को आरक्षण में 35% करने की घोषणा किया है। सवाल पहले समझना है, जंगल में महिलाओं को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, बाकी जितना डिपार्टमेंट है उसमें 35% दिया जाना है। बिहार में 33% है, वो MP है। बोलो, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। तुम मिलता है और MP में कितना मिला है? 35%। किस विभाग को छोड़ के? वन विभाग को छोड़ के। नेक्स्ट, हाल ही घोषणा के अनुसार यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है तो रिमोट पायलट, ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान और पते पर प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किया जा सकता है। और निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है? तो 2030 तक। पहले देखो, सवाल को समझना, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है ना। वैसे ही आप ड्रोन उड़ाने चाहते हैं तो आपको भी उसमें लाइसेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है। ड्रोन मतलब वो ऊपर में उड़ता है, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो तो इलीगल हो गया, पहले ही बात है। आपका ड्रोन कैच कर लिया जाएगा, फाइन भी मरवाया जा सकता है। डिपेंड करता है किस जगह पे आप उड़ा रहे हो। कोई ऐसा है जो कहेगा कि फाइन नहीं मरवाया जा सकता है? मरसलामी थाना के ऊपर तुम ड्रोन उड़ा के दिखा दो, बढ़िया वाले इसमें कैमरा वैमरा सब हो, आपको धर लेगा, आपका ड्रोन कैप्चर कर लिया जाएगा, केस हो जाएगा। अब गांधी मैदान में ड्रोन उड़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लेके चले जाओगे विश्वमान बिल्डिंग के ऊपर और चारों ओर घुमाओगे ड्रोन से, तो कैच करवा देगा म्यूनसिपालिटी को बोला कि रीजन, सिक्योरिटी रीजन, बहुत सारा रीजन है ना। ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। पता चला कि पाकिस्तान बॉर्डर पर घूमने गए, पाकिस्तान में ड्रोन घुसा दिए, होने से कहे कि कुछ और हो रहा है, लेकिन तुम हो ना, सिविलियन को अलावे नहीं है। तुम एयरपोर्ट पर चले जाओगे, ड्रोन उड़ाओगे, हवाई जहाज एक्सीडेंट होना हो जाएगा वहाँ पे ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। उड़ा रहे हो तो केस हो जाएगा, फाइन लग सकता है, लाखों रुपये का फाइन लग जाएगा, जेल भी होगा और ड्रोन कैप्चर भी होगा। ड्रोन भी टूटेगा और तुम भी टूटोगे, दोनों टूटेगा। तो ड्रोन उड़ाने पर जो लाइसेंस के लिए जो सरकार बोल रही है अनिवार्य कर दिया है, अगर नहीं है जिस किसी के पास तो वो रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। और इसके बाद पूछे तुमसे कि ड्रोन हब बनने का सरकार जो है घोषणा की, कब तक भारत एक ड्रोन हब बन जाएगा? 2030 तक। चेन्नई में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने हाल ही में 8 विशिष्ट उत्पादों के एक समूह को भौगोलिक GI टैग दिया है। GI टैग से प्राप्त करने वाला पहला यही अरुणाचल प्रदेश का कौन सा चीज़ है जिसको GI टैग मिला? ध्यान से पहले समझना, GI का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेशन। जैसे हम तुमसे बोल दें लीची तो तुम बोलोगे मुजफ्फरपुर की लीची, कहाँ की लीची? केला तो कहाँ का केला? हाजीपुर का केला। जैसे बोलता है ना ताला तो कहाँ के ताला? अलीगढ़ का ताला। पेठा तो कहाँ का पेठा? तो आगरा का पेठा। तो इन सभी चीज़ से उन जगह को जाना जाता है, ठीक है। जैसे इन सभी चीज़ से उस जगह को जाना जाता है। जगह को जाने का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेशन। जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेशन। तो इन सभी चीज़ से उस जगह को तुम जानते हो। तो तुमसे पूछेगा कि बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चीज़ है जिसको अभी GI टैग मिला है? देखो यहाँ पे है खमाती चावल। कौन सा वाला? तुम बासमती चावल खाते हो ना, वैसे वहाँ पे खमाती चावल है। थोड़ा सा
पीला कलर में रहता है, हम देखे हैं ऐसा, वो असम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो ये खमाती चावल है, ये चावल वहाँ पे जीआई टैग को प्राप्त किया है। और यहाँ एक लिस्ट भी दिया हुआ है, तुमसे पूछे कि टांगसा टेक्सटाइल, क्या नाम है, टांगसा टेक्सटाइल कहाँ का टेक्सटाइल है, कपड़ा, तो अरुणाचल प्रदेश का, इसको भी जीआई टैग मिला है। क्या नाम है जी, टांगसा, टांगसा, टांगसा। याक छुपड़ी फ्रॉम तवांग वैली, ये डेयरी प्रोडक्ट है, क्या जी, डेयरी प्रोडक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश है। खामता चावल कहाँ पर है, खमात चावल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खमाती चावल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, खमाती चावल, इसको अरुणाचल प्रदेश से है। ओके, उदानगुड़ी एक जैगरी है, ये तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद है, हाँ हाँ, उसके बाद है तुम्हारे पास बासोली पश्मीना। बासोली पश्मीना, पश्मीना एक शॉल होता है, कश्मीर उसमें जाओगे ना घूमने के लिए, तो उस पर जो शॉल मिलता है ना, उसको बोलते हैं पश्मीना शॉल, उसका नाम है बासोली पश्मीना शॉल। तो ये जम्मू कश्मीर का, इसको भी जीआई टैग मिला है। एक है कालाडी, क्या है, कालाडी, ये भी वहीं का जीआई टैग है, मिला है, खाने पीने का चीज़ है, दूध का बनता है। एक है रसाबलाई, रसमलाई का टाइप का लग रहा है नाम है ना, रसाबलाई, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जीआई टैग एग्जाम में। ओडिशा, ठीक है। अब कैस्यू, गोवा कैस्यू में नाम है गोवा, तो गोवा का काजू को भी जीआई टैग मिला है। आगे पूछ रहा है एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के, अब देखो करंट अफेयर्स जीके भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या सर, असम में ही बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, बहती है ना, कहाँ बहती है, असम में। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर लंबे, ठीक है, मुख्य प्रवाह के साथ बाढ़ और नदी के तट टकराव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कितना का लोन स्वीकृत किया है, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर लंबे, ठीक है, मुख्य प्रवाह के साथ नदी और तट कटाव, देखो नदी जहाँ से बहती है वहाँ पे तट क्या करती है, वो काट देती है, तट कटाव के मजबूत करने के लिए एक लोन समझौता पर काम किया। वो लोन कितना का है, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और कौन देगा, वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला, कहाँ पर है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन, ठीक है, को एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, यानी वहाँ पे तुम गंगा डॉल्फिन को मार नहीं सकते हो, वो जलीय जीव हो चुका है ना नेशनल लेवल का। राष्ट्रीय की राजकीय है, राज्य जल है, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य जलीय जीव है। हाँ, तो वो बना दिया गया यूपी में। ऐसे सब लोग पटना मार सकता है अगर बिहार देगा तो, क्योंकि बिहार में भी ऐसा है, बिहार में भी ऐसा है, ठीक है ना, डॉल्फिन को नहीं मार सकते, बहुत कानून बना हुआ है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में है, कहाँ पर है, डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर है ना, वो पटना में ही है। अब वो देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता है, गए नहीं है, उधर नहीं होगा कहीं पर, नहीं, डॉल्फिन रिसर्च है। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से पटना में ही है, किसे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में, क्या नाम है, स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से पढ़िएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किसे अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में, यानी इकोनॉमिक साइंस में 2023 का, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, स्वेरिग रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, क्या नाम है इसका, क्लाउडिया गोल्डिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में से किस व्यक्ति को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, किसकी स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, याद में, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है, इस पुरस्कार का नाम क्या है, नहीं, इस पुरस्कार का नाम है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया गया, और इसका नाम है स्वेरिगेस रिस्क बैंक पुरस्कार। क्या नाम है, स्वेरिगेस रिस्क बैंक पुरस्कार। ये दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को, किसको दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट, लेखा महानियंत्रक,
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या अकाउंट एक और होता है ने अगस्त में भारत का राजकोषीय घाटा क्या है, कितना बोला है? 6.42 ट्रिलियन। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें राजकोषीय घाटा पढ़ना, और पेपर में भी आता है राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, जब इनकम सरकार का, ठीक है, कम हो, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कर दिया 100 रुपया, इनकम हुआ 99 रुपया, तो 1 रुपये का क्या लगेगा? राजकोषीय घाटा लगेगा। ये पेपर में आता है। और 6.42 जो है इसका राजकोषीय घाटा। और एक और देखो, 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 6 का 42। ऑप्शन में अगर दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगस्त महीने में हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? हाल ही के निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के लिए रोड मैप पर सहमति की है, यानी भारत वहाँ के रोड मैप पर काम करेगा? तो तंजानिया का, कहाँ का? तंजानिया का। और इन सभी देशों का तुमको धीरे धीरे नोट्स बना के, जो करंट अफेयर में आता है ना, अगर तुम वही देश का लिख करके कंट्री का फिल करते हो ना, तो और मजबूत हो जाओगे करंट अफेयर में। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में से 810 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की क्षमता को हासिल किया है? फिर से पढ़िएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से कितना, कहाँ से? राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की क्षमता हासिल की है। NLC क्या नाम है? नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। क्या नाम है? नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। हाल ही में किस कंपनी ने, ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट, कितना? 810 मेगावाट सौर पीवी, क्या नाम है इसका? सौर पीवी। पूछेगा तुमसे 810 मेगावाट सौर पीवी कौन सा राज्य लाया परियोजना? तो NLC जो है, क्या नाम है इसका? हाँ, NLC इंडिया लिमिटेड ने किया है। आगे पूछ दे आपसे कि हाल ही में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत केंद्र अभ्यास, नाम है इसका चक्रवात, 2016 से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा क्रमबर्धन में आयोजित किया गया है। अभ्यास का 2023 का संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखो, ये पूछेगा तुमसे डायरेक्ट कि चक्रवात नाम का जो है इनका जो अभ्यास है, क्या है? युद्धाभ्यास है। ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा में। इसमें तीनों सेना भाग ले रही है ना जी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र जारी करने का लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है? नाम पढ़िए ध्यान से, क्या नाम है इसका? स्टेटस होल्डर। क्या नाम है? स्टेटस होल्डर। इसको जारी करने का काम शुरू किया है, इसका नाम है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। क्या नाम है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय स्टेटस होल्डर को शुरू किया है। हाल ही में 10 अक्टूबर 2023 को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। हाँ, पूछेगा मेंटल हेल्थ, कौन सा? विश्व मानसिक मेंटल हेल्थ दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। अच्छा, सिर्फ हेल्थ दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। ठीक है, इस दिन का थीम क्या था? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ क्या है? एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। और ये कब मनाया गया था? 10 अक्टूबर को। आप कॉपी में लिख लेना। 9 अक्टूबर को डाक दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डाक दिवस भी मनाते हैं। इसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग एंड फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक साझेदारी की है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या नाम है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका नाम है ICCR, ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। फिर से पढ़ो, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक ऑनलाइन, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन
ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ यहाँ पे सेटअप किया है। तो इसका नाम है ICCR। क्या नाम है? ICCR। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बल ने 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र नामक एक पहल की शुरुआत किया है? भारतीय नौसेना, जो क्या करेगी, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यापक परिप्रेक्ष्य को शामिल करके पिछली प्रणाली की कमियों को दूर करना है। तो ये भारतीय नौसेना लाया है। ओके, बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों, ठीक है, सहकारी बैंकों जिसे 31 मार्च 2023 तक प्राथमिकता दिया गया था, उसके लक्ष्य को पूरा कर लिया है। और इसमें गोल्ड लोन की सीमा 2 लाख से बढ़ा के कितना कर दी गई है? 4 लाख। उसके बाद हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों की विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? इंपॉर्टेंट है। अभी आम चुनाव हुआ था ना कुछ दिन पहले, CM बदले थे सभी राज्यों के, तो 5 राज्यों के एग्जाम में पूछ ले कितने राज्यों में चुनाव का बात किया गया था अभी, तो 5 राज्यों में। नाम था छत्तीसगढ़, MP, जनवरी में इसका चुनाव 19 में हुआ था, ठीक है। जो लास्ट है इसका ये बता रही है, ठीक है। अब देखो, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, इन सब के CM बदल चुके हैं, देख लीजिएगा। हाल ही में भारतीय बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से 1000 सबसे तेज, स्टार क्वेश्चन ये है, क्रिकेट का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, 1000 रन बनाने की रिकॉर्ड की बराबरी की है। इनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा। तो आपका ये 11 अक्टूबर का क्वेश्चन कवर होता है, ठीक है ना। सबसे तेज 1000। हाँ, अब हम लोग 12 अक्टूबर देखेंगे साथ में। कह रहा है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन नवीकरणीय योजना और ऊर्जा दक्षता योजना, ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन अंतरिक्ष प्रणाली, AI, उद्योग, इसके साथ साथ मानकीकरण और माप विज्ञान जैसे 7 क्षेत्रों पर समझौता किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो UAE के साथ। तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात के पास भारत जाएगा और वहाँ पे आपूर्ति की श्रृंखला का लचीलापन, उसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा, उसके बाद ऊर्जा दक्षता, उसके बाद स्वास्थ्य, जीवन आदि प्रणाली पर वो क्या करेंगे? काम करेंगे। वो लोग बैठ के मिलके काम करेंगे उसके विकास में, ठीक है। तो वो कहाँ पर है? तो हम लोग अमीरात में गए हैं, UAE में। कहाँ पे? UAE में, ठीक है। हाल ही में उत्तरी अमेरिका किधर है? अब तो मैप में दिमाग में घूम रहा है ना, उत्तरी अमेरिका ऊपर है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाल ही में कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है। तो अब टेक्सास में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो टेक्सास में। ह्यूस्टन एक शहर है। क्या शहर है? उसके टेक्सास में खोला गया है। क्या नाम है उसका? उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय। क्या नाम है इसका? हाँ, गांधी संग्रहालय। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खुला है? टेक्सास में खोला गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले, ठीक है, इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर, क्या नाम है? पहले इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन, ठीक है, BANL, क्या नाम है? बिनेल, हाँ, का उद्घाटन किया है। तो वो नई दिल्ली में हुआ। पूछ ले तुमसे कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर, कहाँ पर, जगह का नाम बताइए, ठीक है, पर पहले इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर, क्या नाम है? इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर के डिज़ाइन BNL के लिए राष्ट्रीय के लिए उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने हब एंड स्पोक मॉडल में डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोटिव सिस्टम नामक एक कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर को खोला है? वो खोला है IIT गुवाहाटी के साथ। तुमको कोई बोल दे IIT गुवाहाटी, रक्षा मंत्री ने, ठीक है,
रक्षा क्षेत्र के भीतर नवीन समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए इन्वेंटी क्या नाम है, इन्वेंटी का लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आइडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी। क्या है? आइडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। क्या किया है? आइडेक्स वेंचर नेवी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। हाल ही में मोदी जी ने 9वां G20 अध्यक्ष, एग्जाम में पूछ दिया, G20 अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, बहुत सारा विदेशी जो मंत्री और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हुए थे दिल्ली में, G20 का बैठक हुआ था। न्यूज़ नहीं पढ़े हो कोई? तो न्यूज़ पढ़ना चाहिए ना। इतना सजा दिया गया था दिल्ली को। आप लोग कहाँ थे? तो G20 कितनावां नंबर का हुआ था? 9वां हुआ था। G20 में जो एशियन कंट्री है उसके 20 मेंबर देश होते हैं, वो मिल करके अपने विकास के लिए काम करते हैं। और G20 का जो संसदीय अध्यक्ष केंद्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था दिल्ली में हुआ था, याद रखना। और 9वां G20 की मेजबानी डैश के सहयोग से भारत की संसद द्वारा की जाएगी। तो अंतर संसदीय संघ के सहयोग से, किसके सहयोग से? हाँ, के सहयोग से। ओके। अपनी अक्टूबर 2023 की विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में IMF का फुल फॉर्म, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रहने का बताया गया है? तो 6.3 का। तुमसे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक। ठीक है। अब देखो करंट अफेयर में कोई गेसिंग नहीं चलती है, आपको रेगुलर पढ़ना है तो आप सब सवाल बना दोगे। गेसिंग क्या होता है? एग्जाम से 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल का ले लो, जैसे एडिटोरिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी किताब स्पीड हो गया, और उसको रट जाओ। नहीं भी पढ़े हो तो रिविजन हो जाएगा, आ गया तो आगे, नहीं है तो नहीं है। और करंट अफेयर एक सोर्स से पढ़ने से भी पूरा नहीं होता है, तो आप कम से कम एक सोर्स पढ़ना होगा, तब जाके कुछ ना कुछ माइंड में आएगा। आपको 80% आता है ना, सच्चाई बताते हैं, 20% नहीं आता है तो तुक्का तो लगा लोगे ना 80% के हिसाब से। अब 20% आता है तो 80% का तुक्का नहीं लगा सकते हो, ये संभव नहीं है। अब 20 तक टेबल नहीं याद है, 18 तक याद है तो 20 तक दिमाग लगा के लिख लोगे, लेकिन 2 तक याद है और 18 तक नहीं लिख सकता है बच्चा, वो कमजोरी रहेगा। दिमाग रहता ना गुना करके हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उनके लिए लक्षित कल्याण योजनाएं तैयार करने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण का आदेशन दिया है। देखो, अब जाति आधारित सुन करके बिहार मत मार देना, और भी राज्य है जो जाति आधारित काम कर रही है, जैसे ये क्या कर रही है, देखो ध्यान से। जाति आधारित जो है लक्षित कल्याण योजनाएं तैयार कर रहा है, लेकिन बिहार में जाति आधारित क्या हुआ है? जनगणना हुआ है। वहाँ पे योजना आया है जाति आधारित, और यहाँ पर क्या आया है? योजना नहीं आया, यहाँ पे जनसंख्या का जनगणना हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो देखो, तो कौन सा राज्य जो है अभी जो कॉलेज वगैरह में कहीं भी सभी चीज़ों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप EWS में तो आपको 10% का छूट मिलेगा। कितना मिलेगा? इसका मतलब होता है क्या सर? EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, पैसे से करीब इंसान। अच्छा देखिए आगे, तो किस राज्य में दिया गया 10% जी? बिहार राज्य में दिया गया, याद रखना है। अगला है हाल ही में इम्पॉर्टेंट। अब कहोगे सर इसमें बिहार को कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर, क्या नाम है? प्रोजेक्ट कुइपर के प्रोटोफ्लाइट मिशन के हिस्से के रूप में पहले 2 प्रोटोटाइप नाम है कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2 को 500 किलोमीटर जो कि 311 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया है। वो कौन लॉन्च किया है? कंपनी का नाम है अमेजन। अमेजन एक कंपनी है, चलाते हैं ना अमेजन और फ्लिपकार्ट, उसी का है, तो अमेजन है। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च किया? किसको लॉन्च किया है? कुइपर। ये प्रोटोटाइप 1 और प्रोटोटाइप 2 को लगाया है। कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2 को लगाया है 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहाँ लगाया है? लो कक्षा में,
लगाया है। इसका नाम कुइपर सेट 1 कुइपर सेट 2 है। ये क्या करेगी, सिग्नल्स वगैरह भेजने का काम करेगी, ठीक है, अर्थ पे, लोअर जोन जो होता है ना अर्थ का, उस पे लगा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गगनयान, क्या नाम है, गगनयान, अंतरिक्ष यान के लिए तत्परता का आकलन करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि इसरो है उसके साथ इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के क्रू मॉडल की संरचना सौंपा है। तो KCP हैवी इंजीनियरिंग, गगनयान जो है ना सरकार का यानी इसरो का एक मिशन है जिसमें इंसान को भेजा जाएगा ऊपर चंद्रमा पे। कहाँ, अभी तक हम किसको भेजे हैं, मशीन को भेजे हैं, अब किसको भेजेंगे, आदमी, इंसान को भेजेंगे, और उस मिशन का नाम है गगनयान। क्या है, गगनयान। अब इसके तहत जो मशीन वगैरह बनेगा उस मशीन में KCP हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है ना इसका मशीन का निर्माण करवाया है। कौन करवाया है, KCP, KPC नहीं, KCP। हाँ, हाल ही में नोकिया ने भारत में 6G विजन में योगदान देने के लिए किस शहर में पहली 6G लैब लॉन्च किया है। अब देखो 5G आ चुका है, अब 6G आएगा, अब 6G आएगा। आपके पास 5G आया चाहे नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब 6G आएगा। तो 6G को लॉन्च करने के लिए भारत जो है उसमें नोकिया का मोबाइल का नाम सुने हो ना, वो कंपनी है, पता है ना, मोबाइल बंद कर दिया बनाना, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कि बंद हो गया, कंपनी चल रहा है। भारत में बंद किया है, बाहर देशों में चल रहा होगा, ठीक है। तो पता है ना भारत क्या करता है, कोई चीज़ को गिरा देता है तो गिरा ही देता है। तो 6G लैब कहाँ शुरू हो रहा है, बेंगलुरु में। हाल ही में भारत ने 5 अक्टूबर को श्री रामलिंग स्वामी, जिन्हें बल्लार के नाम से भी जाना जाता है, को उनकी एक बर्थडे मनाया गया। वो कितनावां बर्थडे मनाया गया था, 200वां बर्थडे मनाया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत खुफिया निदेशालय, क्या नाम है, खुफिया निदेशालय ने लगभग 1000 जीवित शिशु गंगा, ठीक है, कछुओं को सफलतापूर्वक बचाया है। तो ऑपरेशन कक्षप के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन कक्षप के तहत। देखो ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के तहत, खुफिया निदेशालय ने यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लगभग 1000 जीवित शिशु गंगा कछुओं को बचाया है ऑपरेशन कक्षप के तहत। जो पकड़ के मछुआरा लोग ले जाता है ना, उसे रोक के फिर से पानी में डाला कि कछुआ को ले जाके बेचो मत, मार के खाओ नहीं। इसके बाद बोला है हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IDMA के सहयोग से निम्नलिखित में से किस दिन, ठीक है, पहला राष्ट्रीय करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग दिवस को मनाया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग दिवस कब मनाया गया, 10 अक्टूबर को। चलिए बताइए 10 अक्टूबर को एक और क्या मनाया गया आगे। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास 2023 का दूसरा संस्करण हुआ था, जिसमें समकालीन भारत के खतरों और साइबर घटनाओं के प्रतिक्रियाओं को निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में कि सार्वजनिक और निजी एजेंसियों ने वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कमियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया है, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा शुरू किया जाएगा। यह किया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के द्वारा। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, नाम को रट लो, आयुषी शेट्टी क्या करती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। इसको नेशनल बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। नाम क्या इसका, आयुषी शेट्टी। नाम को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में प्लेयर्स भी पूछ लेता है कि बताओगे ये आयुषी शेट्टी क्या खेलती हैं, तो पूछेगा बैडमिंटन खेलती है। क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। तो दिमाग में इसको बैठा लेना है। ये 2 दिन का करंट अफेयर तुम लोग कवर किए हो, 2 दिन में तुम लोग लगभग 36 क्वेश्चन पढ़े हो, मिला जुला के 40। ब्रेक ले लो।